2024 के अंदर जो है वो रियल स्टेट के अंदर बड़े सेटबैक इसको लगे हैं। बहुत सी जगहों के ऊपर प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा क्रैश की गई हैं और बहुत सी जगह ऐसी थी जहाँ पे स्टैग्नेंट रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ ओवरऑल डीएचए के हवाले से। अगर मैं ओवरऑल की बात करता हूँ तो डीएचए कोयटा को मैं अगर सबसे पहले देखता हूँ तो ये पूरे साल में डीएचए कोयटा ने पूरा कॉन्टीन्यूसली डाउन इसका ट्रेंड रहा है और कहीं जाके नहीं रुक पा रही थी और बड़ी मुश्किलों से ये कोई 21-22 से स्टार्ट एंड इसका बॉटम आया और फिर उसके बाद जो है ग्रेजुअली इसने बैकअप किया और ये कोई इस वक्त 30-31 लाख रुपए ऊपर रही है। लेकिन अगर मैं इसको डाउनफॉल देखूं इसका तो ये तकरीबन कोई इसी साल के अंदर 50 लाख से नीचे आके ये 21 लाख रुपया इसका बॉटम रहा है। 50 इसका जो था वो पीक रेट था इसी साल के अंदर 2024 में, जबकि इसका बॉटम जो है हमने देखा कि 21 लाख रुपए तक आ गया। तो इस वक्त भी कोई इतनी अच्छी इसकी पोजीशन नहीं रही। इसी तरीके से मैं डीएचए कोयटा इसके मुल्तान के हवाले से अगर मैं बात करूं तो कॉन्टीन्यूसली ये डाउन ट्रेंड रहा है। यहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस भी नहीं हो सकी और वजह यही बनी कि जी शायद ये ओवर प्राइसिंग था और ट्रांजैक्शन ना होने की वजह तो पॉलिटिकल हालात थे। जबकि अगर मैं बात करता हूँ डीएचए भावलपुर तो उसका तो अल्लाह ही हाफिज़ है, उसके मुतल्लिक तो शायद मैं कुछ इतनी ज़्यादा आपके साथ बात नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उसको मार पड़ती जा रही है। और जबकि गुजरांवाला का मैं देखूं तो गुजरांवाला ने एक इनिशिएटिव लिया, उन्होंने बैलेट कर दिया, घरों को भी पोजेशन दे दिया जो उनके हाउस थे और उसके अलावा भी दूसरे पोजेशन दिए। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर भी ट्रांजैक्शंस जो हैं बहुत नीचे रही। पूरा साल जो है स्टक रहा काम वहाँ पर भी, तो इतनी अच्छी वहाँ पे भी ग्रोथ नहीं रही। जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया इसी साल के अंदर तो शायद वो 19-20 करके माइनस में ही है इस वक्त। डीएचए लाहौर क्योंकि बहुत बड़ा है और इसमें काफ़ी वेरिएशंस भी हैं। अगर मैं इस साल की बात करता हूँ तो 2024 के अंदर डीएचए के जो फेज़ 7 है इसमें ग्रेजुअली थोड़ा सा बेहतरी आई ड्यू टू कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो सकती है और वहाँ पे घर बन सकते हैं। लोगों ने ख़ुद भी घर बनाए और बिल्डर्स ने भी घर बनाए और घर बिके भी, तो इस वजह से उनकी प्राइसेस थोड़ी सी बेहतर रही। फेज़ 6 ऑलरेडी ऊपर और हमेशा से ऊपर लीडिंग, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा पूरे साल में, बल्कि बेहतरी ही आई फेज़ 6 के अंदर। जबकि फेज़ 8 जो है ये स्टेगनेट रहा है पूरे साल में, हत्ता कि यहाँ पे ट्रांजैक्शंस भी हुई, कोई बहुत बड़ा फेज़ भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि पूरे साल में ये स्टेगनेट रही यहाँ की मार्केट। डाउन तो नहीं हुई, ये नहीं मैं कहता कि डाउन हुई है, लेकिन ऊपर भी नहीं गई। तो यहाँ पे हालात उसी तरीके से रहे हैं। जबकि मैं फेज़ 9 प्रिज्म को कहूँ तो पूरे साल के अंदर फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर भी ऐसा कोई बेहतरीन नहीं आई। हल्की सी को मूव बनने की कोशिश करती है लेकिन वो दम तोड़ जाती है ड्यू टू कि वो बहुत बड़ा फेज़ है और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए और पैसे आप बहुत ज़्यादा अगर नंबर ऑफ़ प्लॉट बिकें तो शायद वहाँ पे कोई मूव बन सकती है। इस वजह से हमने देखा कि शायद फेज़ 9 प्रिज्म ने जो है ना वो वैसा गेन नहीं किया जैसा इसको आना चाहिए था और मैंने ये नोटिस किया कि उनकी प्राइसेस जो हैं वो नीचे ही आई हैं थोड़ी बहुत, लेकिन को 1 मिलियन और आधा मिलियन जो है वो नीचे आई हैं। इसके बाद मैं फेज़ 10 को देखता हूँ तो फेज़ 10 कॉन्टीन्यूसली नीचे रहा और इसको एक ऑर्गेनिक तरीके से नहीं बल्कि आर्टिफिशियल तरीके से इसको जो है वो कुछ स्टैंडिंग दिया गया। और आपको पता है जिस तरह मैं बताता रहता हूँ कि डीएचए उसके मुतालिक जो है इनिशिएटिव लेता है ख़ुद से और इसको कोशिश करता है कि स्टैंडिंग पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट आप लोग उसको आने नहीं दे रहे। तो ये उसके साथ एक मामलात हैं। फेज़ अगर मैं 13 की बात करूं तो फेज़ 13 के अंदर जो है वो मार्केट नीचे रही, उसकी भी कॉन्टीन्यूसली नीचे रही है, उसकी भी मार्केट कोई इसमें भी मूव नहीं बन सकी एस सच। जबकि हमारे यहाँ पे IVY ग्रीन आ गया फेज़ 8 का, वहाँ पर भी स्टैग्नेट, 9 टाउन स्टैग्नेट। तो अगर मैं ओवरऑल रियल स्टेट को देखता हूँ डीएचए के हवाले से तो पाकिस्तान में जो बड़े बड़ी जहाँ पे नई एवेन्यूज़ खुली हैं वहाँ पर भी मार्केट जो है कोई इतना अच्छा पॉजिटिव बिहेवियर नहीं रहा, लोगों को गेंस नहीं आए मिले। और इसके बाद जो है जहाँ पे फेज़ 6 और डीएचए लाहौर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी हमने देखा कि कोई ऐसा इतना कोई लोगों को फ़ायदा नहीं हो सका। हाँ, जिन लोगों ने पार्क करना था उनको पार्क किया, वो तरीका मिल गया कि उन्होंने पार्क कर लिए अपने पैसे, लेकिन अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे लिया तो शायद उनको गेंस जो हैं वो नहीं मिल सके।
अच्छा, इस सारे सिनेरियो की बेसिक रीज़न्स जो थी वो ज़ाहिर है पॉलिटिकल हालात रहे हैं। इस पूरे साल के अंदर बहुत से वाक़यात हुए हैं हमारे मुल्क के अंदर, बेशुमार लोग जो हैं वो मरे हैं, मारे गए हैं। पॉलिटिकल भी अनस्टेबिलिटी इतनी रही है, जो बाहर के डेलीगेशंस आते थे उनके साथ जो भी MOUs साइन हुए हैं तो उसमें भी कोई खातर खा फ़ायदा नहीं हुआ। IMF के साथ जो मायदे, वर्ल्ड बैंक, सऊदी अरेबिया के साथ जो हमारा हुआ है, और इसी तरीके से चाइना और दूसरे ममालिक के साथ भी, लेकिन उनमें भी कोई, मुझे नहीं लगता कि उसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर और आम पब्लिक के अंदर कोई कैपेसिटी उनमें इजाफ़ा हुआ हो कि उनकी ग्रोथ बेहतर हुई हो, उनका लाइफस्टाइल बेहतर हुआ हो, या उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं वो पूरी हुई हों। तो ओवरऑल सारी जगह ही जो है वो क्राइसिस रहा है। लेकिन एंड में हमने देखा इसी साल के अंदर जो है वो स्टॉक मार्केट जो है वो छिक्के लगा रही है और वो चांद पे जाने की बातें कर रही है। तो पाकिस्तान तो वहीं खड़ा हुआ है, यहाँ के हालात भी, लोग भी, और स्टॉक मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो ये ज़ाहिर आर्टिफिशियल है और वो बूम ब्लास्ट कर जाएगा। और उसके बाद जो है ऑब्वियसली इसी साल हमने देखा कि बैंकों ने अपने इंटरेस्ट भी नीचे किया, उसका भी कोई इम्पैक्ट इतना ज़्यादा रियल एस्टेट के ऊपर नहीं पड़ा। फिर जो है FBR जो है, इन्होंने अपने इसी साल जो है वो रेट इंक्रीज़ किए, DC रेट भी इंक्रीज़ हुए। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स थे जो कि इस साल में जिन लोगों ने भी रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट की, DHAs के किसी भी जगह के ऊपर, तो उनको कोई फ़ायदा नहीं हो सका। अब 2025 कैसा होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इसके बारे में प्रेडिक्शन की जा रही है कि शायद ये 2024 से बेहतर हो। और यहाँ पर जो है एक जो सरमाया करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स लोग करते हैं, उनको एक अच्छी ग्राउंड जो है वो मिलेगी, और उनको जो है वो एक उनकी ग्रोथ भी होगी प्रॉपर्टी की, जो भी वो बाय कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि प्राइसेस को इतनी डाउन हो चुकी हुई हैं, तो मेरा ख़्याल है कि ये इससे बेहतर ही होगा जो होगा। अब हालात जितने ख़राब होने थे, जो कुछ होना था वो हो चुका हुआ है, शायद इससे मज़ीद नीचे ना जा सकें हालात पॉलिटिकल। तो जो भी होगा इससे बेहतर होगा। तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि रियल एस्टेट में भी जो है ना वो बेहतरी आएगी, और ख़ास तौर पे DHAs जितने भी हैं पाकिस्तान के, वो बेहतर होगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।